हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर 1 से लेके 15 नवंबर तक की जो कुमार गुरु सर के द्वारा आपकी कुलपति वाली क्लास करवाई गई है, तो उसका मैं हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास है आपकी हर एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज लास्ट तक क्लास को देखना है। किसके साथ में संयुक्त विशेष अभ्यास वज्र प्रहार प्रारंभ किया है? तो यूएसए के साथ में। बैलन डी और 2024 के अंदर ही शीर्ष पुरस्कार किस महिला फुटबॉलर को मिला है? तो एंथनी बोनामाटी को। आगे है टाइफून कोंग रे का संबंध किससे है? तो ताइवान से है। चीन की बेल्ट एंड रोड पहल में शामिल नहीं होने की घोषणा करने वाला ही दूसरा ब्रिक्स देश कौन सा है? तो ये ब्राजील है। आगे है प्रधानमंत्री मोदी ने ही भारत की पहली मुफ्त एयर एम्बुलेंस सेवा कहां लॉन्च की है? तो ऋषिकेश उत्तराखंड के अंदर। त्रिबुला महोत्सव कहां पे आयोजित हुआ है? तो लद्दाख में। चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन तियांगोंग के लिए ही कौन सा मिशन भेजा है? तो सेंजोंग 19 मिशन ही भेजा है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष विपिन कुमार हैं। सूचना के अधिकार संग्रहालय की आधारशिला कहां पे रखी गई है? तो राजस्थान में। मिस ग्रेड इंटरनेशनल 2024 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय सुंदरी कौन है? तो रेचल गुप्ता है। भारत और किस देश ने ही वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के ही वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो स्पेन को। लार्सन एंड टुब्रो ने किस देश की वैश्विक परमाणु संलयन परियोजना के लिए समझौता किया है? तो फ्रांस के साथ में। इसरो ने भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहां पे प्रारंभ किया है? तो लेह लद्दाख में। स्तनपान को ही जीवन का मौलिक अधिकार किसने घोषित किया है? तो केरल हाईकोर्ट के द्वारा। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहां पे प्रारंभ हुआ है? तो नई दिल्ली के अंदर। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आगे है अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन IBRO की अध्यक्ष बनने वाली विकासशील देश की पहली महिला वैज्ञानिक कौन है? तो सुबा तोल्ले है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र किसकी अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ है? तो ये नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया है। दुनिया के सबसे कम उम्र के ही फीडे शतरंज खिलाड़ी बनने वाले अनिश सरकार का संबंध किससे है? तो पश्चिम बंगाल से। कोलिंस डिस्करी ने किसे वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया है? तो बराड को। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए ही एलिवेट और KAN योजना किसने लॉन्च की है? तो कर्नाटक ने। नेक्स्ट है बरदा अभ्यारण्य में ही नई शेर सफारी का उद्घाटन हुआ है? तो गुजरात में है। भारत और वियतनाम के बीच ही द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास विनबैक्स का 5वां संस्करण है कहां पे प्रारंभ हुआ है? तो हरियाणा के अंदर। विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट 2024 के अनुसार ही टीबी रोगियों के मामले में शीर्ष देश भारत है। दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह लिग्नोसैट को किसने प्रक्षेपित किया है? तो जापान ने। आगे है UNEP के ऑयल एंड गैस मीथेन पार्टनरशिप 2.0 में शामिल होने वाली पहली भारतीय तेल और गैस कंपनी कौन सी है? तो केयर इंडिया है। वैवाहिक गोपनीयता को निजता के अधिकार के तहत किसने शामिल किया है? तो मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा। वर्ष 2025 के ही ऑस्कर के लिए शॉर्ट फिल्म श्रेणी में नामांकित सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो का संबंध किस भाषा से है? तो कन्नड़ भाषा से। केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक कहां पे आयोजित हुई है? तो नई दिल्ली में। 18 फीट की दुनिया के सबसे बड़े मगरमच्छ KCS की मौत कहां पे हुई है? तो ऑस्ट्रेलिया में। विशेष आर्थिक क्षेत्र की तर्ज पर ही विशेष शिक्षा स्थापित करने की घोषणा किसने की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। आगे है पहली बार बर्फबारी के कारण ही चर्चा में रहा अल जोफ रेगिस्तान कहां पे स्थित है? तो सऊदी अरब में। भारत का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट BRIC NABI का उद्घाटन कहां पे हुआ है? तो पंजाब में। पहली बार विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किसने जीता है? तो मनदीप जाखड़ा के द्वारा। स्पीकिंग विद नेचर पुस्तक का संबंध रामचंद्र गुहा से है। न्यूट्रॉन का अध्ययन करने के लिए चर्चा में रहे JUNO वेधशाला का संबंध किससे है? तो चाइना से। पर्यावरण जहाज सूचकांक में शामिल होने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है? तो मोरमुगाओ बंदरगाह है। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में वर्ष 2030 तक बाल विवाह उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? तो राजस्थान। सदर सम्मेलन को किसने राज्य उत्सव घोषित किया है? तो तेलंगाना ने। भारत और भूटान की एकीकृत चेक पोस्ट दरगाह का उद्घाटन कहां पे हुआ है? तो असम के अंदर। QS एशिया रैंकिंग 2025 में किसे भारतीय संस्थानों में शीर्ष स्थान मिला है? तो IIT दिल्ली को। अमेरिकी व्हाइट हाउस की पहली महिला चीफ ऑफ स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? तो सुसी विल्स को।
सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने दूसरे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो नई दिल्ली के अंदर। वंचित कारीगरों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ट्यूलिप ब्रांड किसने लॉन्च किया है? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। देश की दूसरी जल मेट्रो परियोजना कहाँ पे प्रारंभ हुई है? तो मंगलूर कर्नाटक के अंदर, और पहली प्रारंभ हुई थी कोच्चि केरल के अंदर। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। वित्त वर्ष 2023-24 के अंदर भारत में किसे सर्वाधिक हथियार निर्यात किए गए हैं? तो यूएसए को। WIPO ग्लोबल पैटेंट फाइलिंग 2023 में भारत का स्थान 6 नंबर का है। भारत और ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास आस्ट्रा हिंद का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो पुणे के अंदर। दुनिया की सबसे ऊंची एंड्यूरो माउंटेन बाइकिंग रेस मोंडूरो 4.0 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश के तवांग में। फिक्की के नए अध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल बने हैं। COP29 का आयोजन बाकू अजरबैजान के अंदर किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष है तैयब इकराम। भारतीय संविधान की मूल पांडुलिपि की प्रतिकृति शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2024 का प्रदर्शन कहाँ पे किया गया है? ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। 55वें IFFI 2024 के अंदर ही सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? तो फिलिप नोयस को। रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी ने ही पहली बार अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो नई दिल्ली में। चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2024 का किताब किसने जीता है? तो अरविंद चिदंबरम के द्वारा। बुकर पुरस्कार 2024 सामंता हार्वे के द्वारा जीता गया है, सामंता हार्वे को दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसके नेतृत्व में सरकारी दक्षता विभाग की स्थापना की है? तो एलोन मस्क विवेक रामास्वामी की अध्यक्षता में। प्रयोगशाला के अंदर ही विकसित वायरस का इंजेक्शन लगाकर ही अपने स्तन कैंसर का इलाज करने वाली बीटा हलासी का संबंध क्रोएशिया से है। गृह मंत्रालय ने किस सैन्य बल में पहली महिला बटालियन के गठन को मंजूरी दी है? तो यह है CISF। DRDO ने पहली बार क्रूज मिसाइल LRLACM का सफल परीक्षण कहाँ पे किया है? तो उड़ीसा के चांदीपुर में। 16वां इंडिया गेम डेवलपर सम्मेलन है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये हैदराबाद के अंदर किया गया है। इनको भी याद रख लीजिएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने ही पुणे स्थित सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के पहले विदेशी परिसर का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो UAE के अंदर। PM मोदी पहले बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पे करेंगे? नई दिल्ली में। UN हैबिटेट और शंघाई नगरपालिका का वैश्विक स्थिरता पुरस्कार जीतने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो तिरुवनंतपुरम केरल है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए पहला भुगतान समाधान जैन वाइस UPI किस बैंक के सहयोग से लॉन्च किया गया है? तो एक्सिस बैंक के सहयोग से। इंडियन ऑयल का नया अध्यक्ष अरविंद सिंह साहानी को बनाया गया है। इसरो ने द्रव और तापीय विज्ञान में अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो IIT मद्रास के साथ में। अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल महासंघ की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप शूटिंग 2024 का आयोजन भारत में किया गया है। चीन ने ही चांद के मेगापोर्ट का अनावरण कहाँ पे किया है? तो पेरू में। RBI ने किसे DSIBS के रूप में गठित किया है? तो ये किया गया है SBI, HDI बैंक और ICICI बैंक को। भारतीय तटरक्षक बल ने ही क्षेत्रीय स्तर पर प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास रिप्रैक्स 2024 का आयोजन कहाँ पे किया है? तो पारादीप उड़ीसा में। वोल्ट डिजी मीडिया ने किसके साथ में विलय किया है? तो रिलायंस के साथ में। इनको भी याद रख लीजिएगा।